So, hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. So, we are diving in a session over reported speech once again. So, today in this session, we are going to talk about type of questions which we talked in previous session as well, but we'll be revising because in last time you were getting some confusion over it. राइट तो अब तक हम पढ़ चुके हैं स्टेटमेंट्स वाले कि स्टेटमेंट्स में क्या करते हैं, डैट लगाते हैं। राइट, कोई भी स्टेटमेंट होता है जैसे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। स्टेटमेंट मतलब कोई भी बात बोली, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, वह खेल नहीं रहा है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। जैसे पुलिस वाले पूछते हैं ना कि क्या उस रात को जब चोरी हुई तो आप वहां मौजूद थे, तो आप बोलेंगे मैं मौजूद था, मैं नहीं मौजूद था, समथिंग लाइक दिस। तो वो स्टेटमेंट होता है ना, कि स्टेटमेंट ले लेते हैं इनका, बयान बयान बोलते हैं या कथन बोलते हैं, है ना। तो उसमें हमने डैट का यूज किया था, ये हमें क्लियर था अभी तक। तो डैट का यूज करते हैं जब भी कोई हम टेंस करते हैं, जो स्टेटमेंट होता है आइदर डेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट वो स्टेटमेंट होगा। अब हम बात कर रहे हैं जब क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। तो वेन एवर वी आर टैकलिंग द क्वेश्चन, वेन एवर वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चन, वो दो कैटेगरी होती हैं, पता होना चाहिए। दो कैटेगरी क्या क्या होती हैं, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसको हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, हाँ या ना में उत्तर दे दो। और दूसरा होता है ओपन एंडेड एंडेड क्वेश्चन जिसमें हम हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के लिए, डू यू राइट पोएम्स, ये क्या है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यानी यस नो क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। आप या तो बोलेंगे हाँ आई यस आई राइट पोएम्स, या बोलेंगे नो आई डोंट राइट पोएम्स, है ना। तो एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरा होगा, जैसे बोला व्हाई डोंट यू कम यस्टरडे, आप कल क्यों नहीं आए थे। तो इस तरह से हो सकता है। इसमें आप हाँ या ना में उत्तर नहीं देंगे, आप रीजन देंगे। मैं मार्केट गया था, या फिर मैं कहीं और गया था, मैं पार्टी में गया था इसलिए नहीं आ पाया। राइट। सो लाइकवाइज यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज टू कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो अब हम समझते हैं कि रिपोर्टिंग क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, मतलब क्वेश्चन को रिपोर्ट कैसे करेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनाएंगे, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन, या फिर हम उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम यस नो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मान लीजिए आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो ये है, ये कहा गया है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बात आपकी शुरू हो जाती है, डू यू राइट पोएम्स, है ना। शी सेड टू मी, डू यू राइट पोएम्स। तो यहाँ पर बस एक चीज याद रखनी है आपको। पहली चीज क्या, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी सेड टू, इसको आप टोल्ड नहीं करेंगे, ना ना सेड रहने देंगे। चाहे सेड टू हो या फिर सेड हो, यहाँ पर आपको आस्क्ड करना है। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। क्या करना है, आस्क्ड। क्यों करना है, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम आस्क्ड ही यूज करते हैं, कि उसने मुझसे पूछा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, आस्क्ड। राइट। तो इस बात को आप ध्यान देंगे इस पर। तो सी सेट टू, पहले हम क्या करते थे, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा होता था, सेट टू होता था, टोल्ड कर देते थे। या अगर टू नहीं दे रखा होता था, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता था, तो सेट का सेट रहने देते थे। अब यहाँ पर हमने आस्क्ड किया करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आप आस्क्ड से यूज कर लेंगे। और उसके बाद जो भी चीजें हैं उसको कैसे करेंगे उसको समझते हैं। अब आपका क्वेश्चन बचा, तो यहाँ पे आपने कर लिया सी सेट टू मी का सी आस्क्ड मी, इतना हमें क्लियर हो चुका है। तो अब ये यस नो क्वेश्चन वाले में ये कंडीशन रहेगी हमारी, कि जब भी हमें इसको कन्वर्ट करना है तो पहले हम बीच में डैट की जगह पहले डैट लगाते थे स्टेटमेंट में, या तो यहाँ इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। तो एक एक चीज को हम याद रखते चल रहे हैं। पहली चीज कि सेट टू की जगह या सेट की जगह आस्क्ड यूज किया। दूसरी चीज, जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को फिल करेगा, गैप को फिल करेगा, वो हम इफ या वेदर से फिल करेंगे, पहले डेट से फिल कर देते थे। तो कंजंक्शन की तरह यहाँ पर क्या आ गया, इफ या वेदर। दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होते हैं, पर एक ही यूज करना है आपको। ठीक है। तो शी आस्क्ड मी, या तो इफ लगा दीजिए या तो वेदर लगा दीजिए। ज्यादातर लोग इफ का यूज करते हैं, तो आप इफ का कर सकते हैं, चाहे तो वेदर का भी कर सकते हैं। ठीक है। तो शी आस्क्ड मी इफ, अब समझेंगे। डू यू राइट पोएम्स, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको बनाना है स्टेटमेंट। तो पहले तो आप इसको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, ये सिंपल प्रेजेंट में, तो पहले मन में ऐसे ही सोच लीजिए इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा। डू यू राइट पोएम्स मतलब क्या आप कविताएं लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट बनेगा यू राइट पोएम्स, राइट। आप कविताएं लिखते हैं, ये बनेगा स्टेटमेंट। तो आपने इसको मन में बना लिया, यू राइट पोएम्स। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए
आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, पहले आपका सब्जेक्ट होगा कन्वर्ट, ये सेकंड पर्सन है यू, तो यू ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मी, तो मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो इसलिए यहाँ पर इफ यू का हो गया आई, और राइट पोएम का क्या हो जाएगा, क्योंकि राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट का है सेकंड फॉर्म में जाएगा, यानी पास्ट सिंपल में, सिंपल पास्ट में, तो इफ आई राइट पोएम्स ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डू को हटा दिया और इसको स्टेटमेंट बना दिया, यू राइट पोएम्स बन गया था। अब इसको हमें चेंज किया, टेंस में भी बदलाव हुआ और इसके सब्जेक्ट में भी बदलाव हुआ, तो इफ आई रोट पोएम्स ऐसा हो गया। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। तो सी सेड टू मी का हुआ पहले सी आस्क्ड मी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टेटमेंट बनाना होता है इफ या वेदर लगा के। चलिए मान लीजिए हमने इफ लगाया, इफ, अब यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की फॉर्म में लगाना है ऐसे, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो आई लिख लिया। राइट रेफर करता है कि फर्स्ट फॉर्म है, और डू भी बता रहा है कि डू हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल प्रेजेंट की, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा बदलता है पास्ट, सिंपल पास्ट बोलते हैं या तो बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो इफ आई राइट का हो जाएगा रूट एंड पोएम्स, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप करने की कोशिश कीजिए, देखता हूँ कर पाते हैं या नहीं, बताइएगा। ही सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, ही सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, इफ या वेदर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ही सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, ही सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। बनाएंगे जल्दी से, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ। ही सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। श्रद्धा जी हैज आंसर्ड, ही आस्क्ड मी वेदर या फिर इफ। याद रखेंगे स्टेटमेंट बनाया है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बनाया है ना आपने, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे इस पे, ठीक है। प्ले क्यों किया प्रिमेश जी आपने, पास्ट में बदलना है ना इसको, क्योंकि इधर आज सेट टू था तो पास्ट में जाएगा, तो प्ले का प्लेड हो जाना चाहिए। थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, सभी लोग बनाएंगे इसका। तो यू आर डूइंग इट वेल। ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट, राधा जी ने भी करेक्ट किया है, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड, एक और करेंगे। राहुल सेड टू मी, राहुल सेड टू मी डू यू नो हिम, राहुल सेड टू मी डू यू नो हिम, राहुल सेड टू मी डू यू नो हिम, राहुल ने मुझसे कहा क्या तुम उसे जानते हो, राहुल सेड टू मी डू यू नो हिम, राहुल सेड टू मी डू यू नो हिम, राहुल सेड टू मी डू यू नो हिम, राहुल सेड टू मी डू यू नो हिम। आराध्या जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम you have come on a visit inspection that how the things are going, right? तो राहुल आस्क्ड मी इफ आई नो नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इसका। और राधा जी आपने यू न्यू किया है, समझिए यू को बदलना पड़ेगा ना, और डू क्यों लगा दिया आपने, इसको आप स्टेटमेंट में बदलेंगे, स्टेटमेंट, डू तो पैसे भी नहीं लगता, स्टेटमेंट बनाएंगे पहले, डू यू नो हिम को बनाएंगे, क्या तुम उसे जानते हो, इसका होगा यू नो हिम, तुम उसे जानते हो, स्टेटमेंट बन गया। अब इसको आप पास्ट में लेके जाएंगे और चेंज भी करेंगे, तो यू तो पहले बदलेगा मी के साथ, जो ऑब्जेक्ट से बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है। अगर आप भूल रहे हैं तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, और आपको बताया गया था, इसके नीचे लिख लेते हैं SON, है ना,
एस फॉर सब्जेक्ट होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है और एन फॉर नो चेंज होता है। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, ही सी इट दे या कोई नाउन थर्ड पर्सन होता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो यू आपका सेकंड पर्सन है, तो वो बदलेगा आपका ऑब्जेक्ट जो आपका दे रखा है, राहुल सेड टू मी, तो मी से बदलेगा वो। तो राहुल आस्क्ड मी, यू का हो जाएगा आई, और नो हिम ये हो जाएगा न्यू, है ना। इसको बदलेंगे स्टेटमेंट में, इफ आई न्यू हिम। एक और करेंगे, मीरा सेड टू हिम, मीरा सेड टू हिम डू यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे हिम है, प्ले क्रिकेट वही वाला यूज कर लिया हमने। मीरा सेड टू हिम डू यू प्ले क्रिकेट बताएंगे। अब हिम के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, तो मीरा सेड टू हिम डू यू प्ले क्रिकेट बताएंगे जल्दी से। Everyone do it fast. The Shraddha ji has done it first. Everyone is requested to do it. Meera said to him, "Do you play cricket?" आराध्या जी को समझ में तो आ नहीं रहा होगा आपको, इतने दिन बाद आए हो। मीरा said to him, "Do you play cricket?" इसका बनाएंगे। मीरा आस्क्ड हिम किया आपने, इफ ही प्लेड क्रिकेट, करेक्ट। मीरा आस्क्ड हिम इफ ही प्लेड क्रिकेट। यू की जगह क्या हो गया, हिम के अकॉर्डिंग बदला है, क्योंकि हिम आपका ऑब्जेक्ट था, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो मीरा आस्क्ड हिम इफ ही प्लेड क्रिकेट। प्लेड क्यों, क्योंकि ये पास्ट में गया, ठीक है। तो ऐसे आपने सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में ले गए। अब ऐसे ही मैं कुछ और भी पूछ सकता हूँ, कुछ और सेंटेंस कुछ टेंस यूज कर सकता हूँ, तो और बताइएगा मुझे। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसका क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, ठीक है। और अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस करूंगा तो उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन हो जाता है। ये सब आपको बताया गया है। तो एक क्वेश्चन करता हूँ, बताएंगे आप मुझे। अम, अमृता सेड टू राहुल, वर यू टॉकिंग टू हिम। अमृता सेड टू राहुल, वर यू टॉकिंग टू हिम। देखिए, वर यू टॉकिंग टू हिम, पहले इसको आप स्टेटमेंट सोच लीजिएगा मन में, यू वर टॉकिंग टू हिम सोच लेंगे। अब वर की जगह क्या आएगा समझेंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है समझेंगे और बताएंगे, ठीक है। यस, अमृता सेड टू राहुल, वर यू टॉकिंग टू हिम, स्टेटमेंट बना के करेंगे, इफ या वैसा लगा के। अमृता सेड टू राहुल, वर यू टॉकिंग टू हिम। श्रद्धा जी यू डन मिस्टेक, टोल्ड कहाँ से कर दिया, और टोल्ड टू तो कभी होता ही नहीं, पहली बात। ये तो क्वेश्चन है ना, वर यू टॉकिंग टू हिम, क्या आप उससे बात कर रहे थे। यस, आस्क्ड किया है अभी आपने। अमृता आस्क्ड राहुल इफ, यू की जगह ही हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। आगे बताएंगे सब लोग, और लोग बताएंगे क्या करना है आपको। तो अमृता सेड टू राहुल, वर यू टॉकिंग टू हिम, डू इट एवरीवन। अमृता ने राहुल से कहा कि क्या आप उससे बात कर रहे थे, तो कहा वाला बदल जाएगा पूछा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन है। अमृता ने राहुल से पूछा कि अगर वो उससे बात कर रहा था, यहाँ पे हैड बीन में बदलेगा, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस हमारा जाता है हैड बीन के साथ, है ना। ये अगर याद नहीं तो पिछली टेबल जो आपकी थी उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो अमृता आस्क्ड राहुल इफ ही हैड बीन टॉकिंग टू हिम, करेक्ट, या वेदर ही हैड बीन टॉकिंग टू हिम, दोनों ही में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझेंगे। यस, तो हमने इसको समझा, अब और बताएंगे आप मुझे। अम, राहुल सेड टू मी, राहुल सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। राहुल सेड टू मी,
हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? राहुल said to me, have you completed your work? Rahul said to me, have you completed your work? Rahul said to me, have you completed your work? Two of you have answered, श्रद्धा जी एंड प्रेमनेश जी. हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? देखिए योर भी तो चेंज होना है ना इसमें. आप लोग गलती कर रहे हैं. योर, जैसे यू को चेंज किया आपने किसके साथ, मी के साथ बदल दिया तो आई बन गया सब्जेक्टिव केस. तो अब मुझे आप ये भी बताइए ना कि योर भी तो चेंज होगा ना. योर भी तो सेकंड पर्सन ही है ना, यू का ही पोसेसिव केस है. तो अब यू बदलेगा आपका मी से, तो मी का पोसेसिव केस क्या होता है? मी में अपना की इंग्लिश क्या लगेगी? मी में सब्जेक्ट तो आई हो गया, अपना को क्या बोलेंगे? माई बोलेंगे वहां पे. यस माई, दैट्स करेक्ट. तो राहुल आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन कंप्लीटिंग. नहीं, हैड बीन क्यों कर दिया? बीन तो गलत है यहाँ पे. मैंने बोला हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो हैड बीन कैसे आ जाएगा? वॉज वर्ब वाला होता तो हैड बीन आ जाता. ठीक है. हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा. ये हो जाएगा हैड कंप्लीटेड, है ना. हैव यू कंप्लीटेड का हैड कंप्लीटेड. सो राहुल आस्क्ड मी वेदर या फिर इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क. करेक्ट. राहुल आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क. कंप्लीटेड माई वर्क. राहुल आस्क्ड मी इफ आई हैड, आई लगेगा यहाँ पर आरोही जी, और इफ लगेगा, इफ या वेदर में से कोई भी. ठीक है. राहुल आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क. यस. ऑल राइट. तो ये आप और प्रैक्टिस कीजिए. और बताता हूँ सेंटेंस, बताइएगा. अ, अनुज said to me, have you been playing cricket since morning? Anuj said to me, have you been playing cricket since morning? Anuj said to me, have you been playing cricket since morning? Have you been present perfect continuous है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. अनुज सेड टू मी, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? अनुज सेड टू मी, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? यस. श्रद्धा जी हैज डन. मिस यू के. ओके. ओके. टू ऑफ यू हैव डन, श्रद्धा जी एंड प्रिमेश जी. व्हाट अबाउट अदर्स? मैंने कहा सेंटेंस, अनुज सेड टू मी, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो आप कर रहे हैं. अनुज आस्क्ड मी इफ या फिर वेदर, दोनों ही करेक्ट. आई हैड बीन, यस आई हो जाएगा यू की जगह, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. नाइस. आगे बताएंगे. अम, महेश आस्क्ड हर, महेश आस्क्ड हर, हैड यू बीन रनिंग योर स्कूल सिंस 2002? महेश आस्क्ड हर, हैड यू बीन रनिंग योर स्कूल सिंस 2002? महेश आस्क्ड हर, हैड यू बीन रनिंग योर स्कूल सिंस 2002? हैड यू बीन ऑलरेडी आपका पास्ट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता. महेश आस्क्ड हर, हैड यू बीन रनिंग योर स्कूल सिंस
2002, had you been running your school since 2002? Mahesh asked her, had you been run Mahesh asked her, had you been running योर स्कूल सिंस 2002। यहाँ पर यू भी चेंज होगा और योर भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। महेश आस्क्ड हर, हर ऑब्जेक्ट है। हैड यू बीन रनिंग दिस स्कूल सिंस 2002, दिस भी चेंज हो जाएगा। महेश आस्क्ड हर, हैड यू बीन रनिंग दिस स्कूल सिंस 2002। बताएंगे जल्दी से, देखते हैं कौन करेगा सर। श्रद्धा जी, एज ऑलवेज शी हैज रिटन इट फर्स्ट। Has asked her whether she had been running her school since 2002। अच्छा, हर स्कूल था, हाँ ठीक है, हर स्कूल था। योर स्कूल बोला था, दिस स्कूल नहीं, हाँ दिस होगा तो फिर डेट हो जाता। तो यहाँ पर महेश सेड टू हर, हैड यू बीन रनिंग योर स्कूल था, तो योर की जगह हर हो जाएगा। ठीक है, सिंस 2002 बताएंगे। महेश सेड टू हर, हैड यू बीन रनिंग योर स्कूल सिंस 2002। श्रद्धा जी ने करेक्ट किया है, तो ये हो जाएगा महेश आस्क्ड हर हो जाएगा। फिर इफ या वेदर में से कोई एक। अब यू की जगह हर के अकॉर्डिंग, हर का सब्जेक्टिव केस होता है शी, तो इफ शी हैड बीन था तो हैड बीन का हैड बीन ही रहना है, कोई चेंज नहीं होगा। शी हैड बीन रनिंग हर स्कूल सिंस 2002। यस प्रिमेश जी, करेक्ट, नाइस। राधा जी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब ये हम समझ चुके हैं कि इफ या वेदर का यूज कर लेते हैं इसमें। अब व्हाट अबाउट सेकंड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड कैटेगरी ओपन एंडेड क्वेश्चन होती है, जिसको यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट ओपन एंडेड क्वेश्चन कहेंगे तो ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे, क्योंकि केवल डब्ल्यू एच वर्ड ही नहीं, हाउ, हाउ मच, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, राइट। तो समझते हैं इसको कैसे हमें टैकल करना है, इसके साथ डील करेंगे हम। इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे, इस बात को याद रखेंगे पहली बात। बाकी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आस्क्ड लगना ही लगना है, सेड टू की जगह पर, या सेड भी आए तब भी। ठीक है। तो जैसे हम इसको कहें कि यहाँ पर मान लीजिए पूरा सेंटेंस ये था कि ही सेड टू मी, है ना। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई डोंट यू कम यस्टरडे, व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे। डोंट हो गया, यहाँ पे डिडंट होगा। ठीक है, ये डोंट यू कम यस्टरडे, आप कल क्यों नहीं आते हो, ये गलत है सेंटेंस अपने आप में, इसको हम थोड़ा सही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिडंट कर लेंगे तो वहां पे हैडंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम यस्टरडे हटा दें तो वो काम हो जाएगा हमारा, यस्टरडे हटा देते हैं। ठीक है, तो यस्टरडे यहाँ पर नहीं लेते हैं, तो वाई डोंट यू कम ये ले लेते हैं। ठीक, वाई डोंट यू कम, तो इसका क्या होना चाहिए, वाई, ही आस्क्ड मी वाई आई डिडंट कम। ठीक है, डोंट का डिडंट हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं तो पास्ट में चला जाता है। ऐसे ही आप मुझे सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या केस किया है बस आप देख पा रहे हैं, कंजंक्शन की जगह इफ या वेदर नहीं आया, खुद क्वेश्चन वर्ड ही आ गया अपने आप में। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी सेम रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड को आप इफ या वेदर की जगह यूज कीजिए, बाकी बाद वाले को स्टेटमेंट बना दीजिए। डोंट यू कम मतलब क्या आप नहीं आते हो, इसको नेगेटिव स्टेटमेंट बना सकते हो, यानी आप नहीं आते हो, पहले ये समझ लिया, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, यू की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। नहीं आते हो का हो जाएगा, नहीं आते थे या नहीं आए थे, है ना, तो आई डिडंट कम ऐसा। तो एक सेंटेंस बनाएंगे आप इसमें। सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज इट विजिबल टू एवरीवन, लेट मी नो, एक्सेप्ट श्रद्धा जी। यस इट इज विजिबल, नॉट इट इज ओके। तो यहाँ पर एक बार और फिर से बताता हूँ, डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाई डोंट यू कम, आप क्यों नहीं आते हो, है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं इसमें हम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम दे सकते हैं क्योंकि ये हमारा तो क्वेश्चन है, बट इधर क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, इस बात को याद रखेंगे। तो वाई डोंट यू कम इसका बन जाएगा ही आस्क्ड मी, आगे वाला सेम रहा, बट इफ और वेदर की जगह केवल एक चेंज हुआ है कि वहां पर इफ वेदर लगाते थे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ लग जाता है, वाई लग गया, बाकी इसको बदल दिया हमने स्टेटमेंट में।
तो डोंट यू कम को अगर स्टेटमेंट बदलेंगे तो यू डोंट कम होगा। अब यू डोंट कम को चेंज कर लेते हैं, यू का आई हो गया और डोंट का डिडंट हो गया, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में चला गया, है ना। तो आई डिडंट कम। अब ऐसे अगर ये पॉजिटिव होता तो केम होता यहाँ पर ना, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिडंट में शामिल है। ऐसे आप मुझे करके बताएंगे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइएगा, राहुल सेड टू हिम, राहुल सेड टू हिम, व्हाई डू यू टॉक टू हर पोलाइटली। राहुल सेड टू हिम, व्हाई डू यू टॉक टू हर पोलाइटली। हर तो थर्ड पर्सन है, उसका कोई चेंज नहीं होगा, पर यू चेंज हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट से। राहुल सेड टू हर, व्हाई डू यू टॉक, सॉरी, राहुल सेड टू हिम ये था। राहुल सेड टू हिम, व्हाई डू यू टॉक टू हर पोलाइटली। राहुल सेड टू हिम, व्हाई डू यू टॉक टू हर पोलाइटली। राहुल सेड टू हिम, व्हाई डू यू टॉक टू हर पोलाइटली। राहुल सेड टू हिम, व्हाई डू यू टॉक टू हर पोलाइटली। राहुल सेड टू हर, व्हाई डू यू टॉक टू हर, व्हाई, राहुल सेड टू हिम है यहाँ पे, हिम याद रखेंगे। राहुल सेड टू हिम, व्हाई डू यू टॉक टू हर पोलाइटली। राहुल सेड टू हिम, व्हाई डू यू टॉक टू हर पोलाइटली। राहुल सेड टू हिम, व्हाई डू यू टॉक टू हर पोलाइटली। राहुल ने उससे पूछा कि तुम उससे विनम्रता से बात क्यों करते हो। तो राहुल आस्क्ड हिम बनाया आपने, बिल्कुल सही। सेड टू का आस्क्ड, वाई को वाई ही रखेंगे, और डू यू टॉक टू, यहाँ डिडंट कहाँ से आ गया, ये तो पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव वाले में डिड नॉट लगाना ही नहीं है, वो तो नेगेटिव था। तो अब बताइएगा जरा, खुद ही चेंज कीजिएगा क्या होगा। डू नहीं लगेगा यहाँ पे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। डिड भी नहीं लगेगा। राहुल आस्क्ड हिम, वाई, आई, डू नहीं होगा, आई टॉक्ड हो जाएगा। आई टॉक्ड, और टॉक्ड टू हर ये ऐसे ही रहेगा, आई टॉक्ड टू हर। नहीं, आई क्यों, आई गलत है यहाँ पे। राहुल हिम है ना, तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आना चाहिए, ठीक है। राहुल आस्क्ड हिम, वाई ही टॉक्ड टू हर पोलाइटली। हाँ, श्रद्धा जी ने सही किया यहाँ पे, अभी एडिट करके। तो राहुल आस्क्ड हिम, वाई ही टॉक्ड टू हर पोलाइटली। नेगेटिव होगा तब डिड नॉट के साथ यहाँ पे जाते हैं ना, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। तो राहुल सेड टू हिम, वाई डू यू टॉक टू हर पोलाइटली का हो जाएगा, राहुल आस्क्ड हिम, वाई ही टॉक्ड टू हर पोलाइटली, ठीक है। सर वाई अगर आ रहा है तो डिड क्यों नहीं आएगा। डिड इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसको स्टेटमेंट बनाया, और आप पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन है क्या, हम फिर से बात करेंगे। वाई जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। जैसे वहां पर इफ और वेदर यूज होता था कंजंक्शन के रूप में, तो यहाँ पर एज अ ये क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं हुआ है, इस बात को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी हिंदी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस हिंदी वही रहेगी, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और समझना चाहें कि स्टेटमेंट बनाया, तो एक रीजन आउट दिया है कि वह क्यों नहीं आया था। तो राहुल ने उससे पूछा है कि, पूछा कारण क्या था उसके ना आने के पीछे, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। लेकिन इसका सेंस के आधार पर ही आप ऐसे ले सकते हैं कि वह क्यों नहीं आया, बस हम इसको इस तरह समझेंगे कि वाई जो है कंजंक्शन के रूप में यूज किया है, तो वाई इज नॉट रिफ्लेक्टिंग अ क्वेश्चन, बट वाई इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन। जैसे वहां पर इफ और वेदर, ठीक है, वो कोई कंडीशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, वो कंजंक्शन के रूप में बस सिंपली लगाया है हमने, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे, हिंदी के साथ थोड़ा सा इसमें खेल हो सकता है, ये हिंदी आप नहीं बनाने की कोशिश करें, या फिर आप ऐसे समझें कि सेंस के आधार पर जो हिंदी आपने ली थी इनडायरेक्ट स्पीच में, वही हिंदी ले लें यहाँ पे, ठीक। बस इसका यूसेज होता है, इस तरह से समझ लेंगे। तो राहुल ने उससे पूछा, वह क्यों उससे बात करता है, या कारण पूछा कि उससे पोलाइटली बात करने के पीछे का कारण क्या है ना, ये चीज। तो वाई हम कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया। और करेंगे तो और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। बताएंगे, अमृता सेड टू मी, वाई आरंट यू रेगुलर इन द क्लास। अमृता सेड टू मी, वाई आरंट यू रेगुलर इन द क्लास। नेगेटिव क्वेश्चन है इसमें,
आरंट यू है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अमृता सेड टू मी, व्हाई आरंट यू रेगुलर इन द क्लास? अमृता सेड टू मी, व्हाई आरंट यू रेगुलर इन द क्लास? अमृता सेड टू मी, व्हाई आरंट यू रेगुलर इन द क्लास? अमृता सेड टू मी, व्हाई आरंट यू रेगुलर इन द क्लास? Amrita said to me, why aren't you regular in the class? Yes, Ramesh ji has answered. Amrita asked me why I wasn't regular in the class. Nice. Aren't का was not या word not में जाएगा, तो यहाँ पर I के साथ आप wasn't लगाएंगे। तो अमृता asked me if लगा दिया आपने, यही गलती कर दी राधा जी। if नहीं लगेगा, रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब WH टाइप क्वेश्चन या सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड कैटेगरी में रख देते हैं इसको कुछ लोग। तो WH क्वेश्चन या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन, वहां पर हम इफ या वेदर का यूज नहीं करते। क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, उसी को एज ए कंजंक्शन लगा देते हैं। तो अमृता आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट रेगुलर इन द क्लास या व्हाई आई वाजंट रेगुलर इन द क्लास। समझ में आया राधा जी? इफ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? यहाँ पर आप लगाएंगे वाई। अच्छा, वाई की जगह कुछ और हो सकता है क्या? ऑफकोर्स हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बताएंगे, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट हैव यू डन। यहाँ पे व्हाट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वाई की जगह वाई लगाया था, वैसे व्हाट की जगह व्हाट हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट बना देंगे। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया हुआ है, क्या किया है? द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट हैव यू डन। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट हैव यू डन। प्रिंसिपल ने मुझसे कहा आपने क्या किया है। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट हैव यू डन, आप क्या कर चुके हैं या फिर आपने क्या किया है। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट हैव यू डन, मैं आस्क्ड मी बोल रहा हूँ डायरेक्टली, तो आस्क्ड मी ऑलरेडी दे रखा है, ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस में। सैड बोलूंगा तब भी आस्क्ड ही लगाएंगे। यस, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे प्रीमिस जी। तो द प्रिंसिपल सेड टू हो तो